काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और वो खबर ये है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनका 5,000 जो मानदेय वो बढ़ गया है। इसके साथ ही जो आशा बहुएं हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई, मिड डे मील वर्कर जो है उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है। और ये खबरें जो है इसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि 5,000 रुपए और 1,000 के मानदेय की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। लगातार इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये हुई तो है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में हुई है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि राज्य बजट जो है वो जारी किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहुओं, सहायिकाओं और इसके साथ ही मिड डे मील वर्कर को एक बड़ी सौगात दी गई है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। इस राज्य बजट में साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि बाल विकास से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे वहां की महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उन राज्यों का क्या जहां पर वर्षों से ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं, आशा बहुएं ये जो संघर्ष कर रही है, इनके मानदेय में कब बढ़ोतरी होगी? क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, लगातार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, आशा बहुओं के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा, मिड डे मील वर्कर के द्वारा सरकार से अपील की जा रही कि इनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है, जिस वजह से नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही। फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, खुशियों का माहौल भी देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आशा बहुएं, इनका यही कहना है कि इनको न्यूनतम मानदेय दिया जाए, अन्य सुविधाएं भी इनको मुहैया कराई जाए। लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। जब भी प्रदर्शन किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, देखने को मिलता है कि सरकार के जो अधिकारी है उनके द्वारा बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और बड़े बड़े मंचों से अक्सर आशा बहुओं का नाम लिया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नाम लिया जाता है। जब भी स्वास्थ्य विभाग की बात आती है तो आशा बहुओं का नाम बढ़ चढ़कर बताया जाता है। जब बाल विकास पुष्टाहार की बात आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नाम आता है। लेकिन जब इनके मानदेय की बात आती है तो न जाने क्यों सरकार की ओर से चुप्पी साध ली जाती है और यही सबसे बड़ी विधा है कि इनकी समस्याओं का हल हो ही नहीं पा रहा है। सरकार आश्वासन तो दे रही है लेकिन समस्याओं का हल नहीं करवा रही है, जिस वजह से इनके बीच में काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दैनिक जीवन व्यतीत करने में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि मानदेय अल्प है और वो भी समय से नहीं मिल पाता है। इस बार भी देखने को मिला कि एक लंबा अंतराल बीता, फिर आशा बहुओं का मानदेय उनके खातों में पहुंचना शुरू हुआ है। अब भी तमाम ऐसे जिले हैं, काफी सारे ऐसे ब्लॉक है जहां पर मानदेय नहीं पहुंच पाया है। तो इन सारी चीजों के बीच में आप मानदेय बढ़ोतरी की तो बात छोड़िए, मानदेय भी समय से नहीं मिल पा रहा है, तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो काम किया गया है ये काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य है जैसे कि बिहार हुआ या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सरकारें कब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहुओं, कब इनका ध्यान देंगी, कब इनकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगी, कब इनकी समस्याओं का हल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी के बाद वहां की आशा बहुओं के बीच में खुशियों का माहौल देखने को मिला है।